जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम सादृश्यता के भाग 2 की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने सादृश्यता या एनालॉगी के भाग 1 या पार्ट 1 का अध्ययन किया हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितना भी इससे आने वाले जिस टाइप के प्रश्न होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, इसके विषय में पहले ही बताया हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी में आया हुआ है। और इस प्रश्न को यदि सॉल्व करने के तरीके की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ सादृश्यता के विषय में जैसा कि हमने पहले वीडियो के माध्यम से समझा हुआ है, हम इसमें एक रिलेशन देखते हैं। यहाँ दोस्तों क्या होता है, यहाँ रिलेशन होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है दोस्तों, आप जा करके उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उससे दोस्तों होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं अपना इस क्वेश्चन को। इसे सॉल्व करने के तरीके की बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई एक रिलेशन होता है सादृश्यता में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। संबंध होता है और यह संबंध कैसा होता है, तो यह संबंध दोस्तों जो प्रश्न आकृति होती है उसमें जो भी फिगर है, ठीक है, उनके मध्य एक संबंध होता है। अब हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न आकृति हमारी 2 भागों में है। पहले यहाँ पर 2 आकृतियाँ हैं और उसके बाद एक तीसरी आकृति है और उसके बाद चौथे जो ब्लॉक है उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में क्या चेंजेस हो रहा है। तो हमने पाया दोस्तों यहाँ पर कि पहले एक सर्कल है, वृत्त है और उस सर्कल के बीचों बीच में एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। और यहाँ पर हमें जब हम दूसरी आकृति में जाते हैं, पहली आकृति से जैसे ही हम दूसरी में मूव कर रहे हैं, वहाँ हम पाते हैं दोस्तों कि वो ट्राइंगल जो है वो विलुप्त हो चुका है। साथ ही साथ में जो सर्कल है, ठीक है, जो वृत्त हैं वो भी दोस्तों मर्ज हो चुके हैं या वो भी विलुप्त हो चुके हैं। और फाइनली हमें एक सर्कल बस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हमें क्या रिलेशन नज़र आ रहा है दोस्तों, क्या संबंध नज़र आ रहा है पहली आकृति का दूसरे से, कि भाई बीचों बीच का जो ट्राइंगल है या बीच की जो भी आकृति है वह विलुप्त हो रही है और बाकी आकृतियां भी या तो विलुप्त हो रही हैं या मर्ज हो रही हैं और फिर एक ही आपका सर्कल बच रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ तीसरी वाली जो आकृति है, जो थर्ड आपका फिगर है, उसका फोर्थ के साथ रिलेशन होगा। तो कैसा होगा, यहाँ पर यहाँ बीचों बीच की आकृति को विलुप्त करना है आपको, ठीक है। जैसे उसमें ट्राइंगल था, विलुप्त हो गया। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक साइन है, एक रेखा है क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है और वो दोनों मिल करके एक प्लस का साइन बना रही है। एक चिन्ह बन रहा है दोस्तों धन का या प्लस का। तो वो साइन आप पहले क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसे विलुप्त कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी बचे हुए आपका आयत या एक 4 भुजा से मिलकर बनी हुई एक आकृति है, एक बॉक्स है, ठीक है, उन सभी को या तो आप मर्ज करेंगे या सभी को विलुप्त कर देंगे और केवल एक आकृति बचेगी। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर कैसा होने वाला है, यहाँ आप पहले देख रहे हैं कि भाई पहले ऐसे वृत्त हैं और बीचों बीच में एक ट्राइंगल है और यह आकृति कैसी हो जा रही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका एक वृत्त बच रहा है। तो अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पर ऐसे बॉक्स हैं दोस्तों, ठीक है, और इन बॉक्स के बाद बीचों बीच में क्या है, 2 रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो अब ये कैसी हो जाएंगी, अब बचेगा दोस्तों यहाँ पर क्या, केवल और केवल आपका एक बॉक्स, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा जिस भी ऑप्शन पे है। तो ऐसा दोस्तों हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन डी में। अब बात की जाए यहाँ पर कि क्या डी ही होगा, बी भी वैसा ही है। तो बात करें दोस्तों यदि हम, तो यहाँ करेक्ट आंसर डी होगा। और डी के होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर डी के होने का कारण है दोस्तों क्योंकि जो सर्कल था, ठीक है, जो आपका पहली आकृति से दूसरी आकृति पे जो मूवमेंट था, जो हुआ, जो रिलेशन है, हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि ये सर्कल कैसा है दोस्तों, डार्क है। अगर दोस्तों यह सर्कल डार्क है तो डेफिनेटली आपका जो थर्ड के बाद जो फोर्थ फिगर होगा वो भी डार्क होगा। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि हम गौर से देखते हैं तो हमने देखा कि भाई एक आपका पहला फिगर जो है, यदि उसे हम उठाएं दोस्तों, तो यहाँ पहले फिगर में आप देखेंगे कि भाई एक बॉक्स है और इस बॉक्स को बीचों बीच से यदि हम बांट दें 2 भागों में दोस्तों, तो ये वाला एरिया आपका कैसा है, ये पोर्शन आपका डार्क है। और इसके बाद हम पाते हैं कि यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉक्स है जो कि कैसा है, पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। और अगली आकृति में क्या हो रहा है, जब इसके बाद अपन सेकंड में जाते हैं, सेकंड में जब जाते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि ये बॉक्स अब मूव कर गया है और अब ये कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ठीक है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव कर रहा है। अच्छा, इसकी बात करें दोस्तों हम, तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है और वैसा ही है। बस अब क्या हो रहा है, अब आपका जो डार्क पोर्शन है वो
सेकेंड ओर जा चुका है, ठीक है, दूसरी ओर जा चुका है, उसके विपरीत ओर जा चुका है, ठीक। तो आपको कुछ ऐसा देखने मिल रहा है। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ एक नया फिगर आ चुका है। तो एक रिलेशन अब आपको यहाँ पर स्थापित करना है अपने तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस रिलेशन के लिए, तो हमारे सामने जो अभी फिलहाल की स्थिति में दोस्तों जो हमारा तीसरा आकृति है, तीसरा जो फिगर है, अगर हम उसे देखें तो यह फिगर है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में हम पाएंगे बीचों बीच से ऐसे एक कट लगा हुआ है या एक विकर्ण है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आकृति है वो कैसी है, एक आपका सर्कल है, छोटा सर्कल बना हुआ है, आकृति के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों यदि हम देखें, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे ये डार्क है, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। इसके बाद दोस्तों जब हम रिलेशन की ओर जाएं, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर कि भाई रिलेशन कैसे हमें देखना था, पहले का जो दूसरे के साथ है वही आपका थर्ड का फोर्थ के साथ होगा, तीसरे का चौथे के साथ होगा। ये हमने एक देखा हुआ है कि भाई सादृश्यता को सॉल्व करने का यही तरीका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा या इसका फाइनल फिगर कैसा होगा। तो जब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तो क्या होगा, अब वैसा ही आप मूव कराइए, कैसे, जैसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली आकृति से ये यहाँ मूव कर रहे हैं दूसरे में, तो आपका ये फिगर जो है, ठीक है, मतलब ये जो सर्कल है ये यहाँ मूव कर जाएगा, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मूव कर रहा है। अब ऐसे ही आप देखेंगे ये वाली आकृति भी मूव की है तो ये भी मूव करेगी, तो जब ये मूव करेगी दोस्तों तो ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही आप क्या करें, उसमें एक विकर्ण बीचों बीच में एक आप विकर्ण डाल सकते हैं। और अब बात आती है डार्क करने की कि कौन सा पोर्शन डार्क रहेगा, तो जस्ट अपोजिट वाला, जैसे यहाँ पर कौन सा था, नीचे था, अब यहाँ ऊपर हो गया था, तो यहाँ अगर ये है दोस्तों तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो एक ये वाली बात हो गई। और दूसरा दोस्तों अब और क्या हो रहा है चेंजेस, अब अगली चेंजेस ये थी दोस्तों कि कुछ नई आकृति वहाँ पर आएगी जो दोनों जगह पर होगी। तो हमने कहा यहाँ नई आकृति क्या है, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 बॉक्स। तो इस तरीके से, अच्छा एक और हलचल जो हो रही दोस्तों वो क्या है, ये आकृति आपकी यहाँ पर डार्क हो जा रही थी, तो यहाँ पर ये वाली डार्क हो जाएगी, दैट्स इट। तो ऐसा आपको जिस ऑप्शन पे नज़र आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर होगा। और ऐसा दोस्तों हमें देखने मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। डी यहाँ पर दोस्तों आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। डी के अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो आपका बस डी के अलावा और कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बी में कुछ हद तक ऐसा है, लेकिन आप देखेंगे ये वाली आकृति जो है, ठीक है, नीचे वाली जो आकृति है, जो फिगर के अंदर का जो फिगर है वो वैसा नहीं है। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात की जाए दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके सामने है, और इसकी यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कि जो प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति में पहला फिगर दूसरे फिगर के साथ जिस तरीके से रिलेशन में है वो कुछ इस हिसाब से इनके मध्य का जो संबंध है दोस्तों वो हमें देखने मिलता है कि भाई एक वैसा ही फिगर, ठीक है, वैसी ही आकृति जैसी बाहर है वो बीचों बीच में भी आ जाती है, एक नया फिगर देखने मिल रहा है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर पाया कि भाई पहले क्या है, पहले एक सर्कल है बड़ा, और फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि बीच में रेखाएं हैं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये आकृति का बाहरी फिगर वैसा ही है, बीचों बीच में वैसी ही एक और आकृति आ जाती है, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, उसकी परिधि से बाकी रेखाएं आपको एक कनेक्ट नजर आ रही हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये जैसा यहाँ पर हो रहा है, जो रिलेशन आपको यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों, ठीक ऐसा ही रिलेशन आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, थर्ड का फोर्थ के साथ, ठीक है। अब हम तीसरी वाली आकृति को यदि देखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो तीसरी आकृति आपकी क्या है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में दोस्तों आप देखेंगे ऐसे कुछ 2 रेखाएं हैं। अब यहाँ आंसर में क्या होगा, इसकी जो फाइनल आकृति होगी उसमें क्या होगा, आपका वो फिगर बीचों बीच में छोटा हो जाएगा, और उसके बाद आपका इनके विकर्णों, इनका जो विकर्ण कहें या ये कह सकते हैं कि इनके परिधि के साथ जो है रेखाएं आपकी कॉर्नर को टच करेंगी। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर दोस्तों, जो भी आकृति आपको ऐसी नजर आ रही है, और ऐसी आकृति हमें नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, तो इसका फाइनल आंसर होगा ए। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों वाटर इमेज की, तो आप देखेंगे पहली आकृति से जो दूसरी आकृति है वो वाटर इमेज के माध्यम से बनाई गई है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि वह क्या है, वह उसका जल प्रतिबिंब है। अब यदि जल प्रतिबिंब पहले का दूसरे के साथ में, तो ठीक ऐसे ही तीसरे का भी चौथे के साथ होगा, और जब आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको आकृति मिलेगी दोस्तों ऑप्शन डी। तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें जब हम देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, कि जो आकृति है पहली वाली वैसे ही दूसरे के साथ में, ठीक है। दूसरी आकृति का जो रिलेशन अगर हम देखें या कैसी बन रही है, तो दूसरी आकृति भी दोस्तों ठीक वैसी ही है जैसी पहली है, बस एक भुजा नहीं है, ठीक है। और भुजा किस दिशा में नहीं है, यदि हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि आकृति कुछ ऐसी है,
ठीक है। और इसमें अगली आकृति में, ये आपका पहली आकृति है और इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरी आकृति की दोस्तों, तो यहाँ पर ठीक वैसा ही है, बस ये वाली भुजा आपकी नहीं है, यानी कि आपका कौन सा नॉर्थ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है वहाँ पर की जो आकृति है वो भुजा नहीं है। अब ऐसा ही आपको थर्ड का फोर्थ के साथ होगा। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों की जो थर्ड आकृति है, ठीक है, तीसरी वाली में आप देखेंगे कि ऐसे गोले हैं 3, ठीक है, ये वृत्त है या सर्कल है, और अब आपको इसी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में इनको ओपन कर देना है अगली जो आकृति होगी उसमें, यानी कि आप यहाँ पर इसको ऐसे ओपन रखेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी आकृति आपको जिसमें नजर आ रही है दोस्तों, आपका वही फाइनल आंसर होगा। क्यों आपने उसी डायरेक्शन को चूज किया? क्योंकि पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन है वैसा ही आपको थर्ड का फोर्थ के साथ यहाँ पर स्थापित करना था, वैसा ही, ठीक है। और ऐसे करने पर दोस्तों हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिलता है हमारा ऑप्शन ए। तो ए यहाँ पर जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आकृति है जिसमें आप देखेंगे जो नीचे की आकृति है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर की आकृति है वह नीचे आ जाती है और डबल हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही रिलेशन आपको आगे भी देखने मिलेगा। और बीचों बीच की आकृति दोस्तों क्या हो रही है, घड़ी की सुई की दिशा में मूव कर रही है। जैसे यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो आपको पहले तो एक ऐसी आकृति मिल रही है, यहाँ पर डबल टिक है, फिर ऊपर की ओर आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, एक तीर है, ठीक है, जिसका सिरा ऊपर की ओर है, और नीचे आप देखेंगे दोस्तों एक टी की आकृति आपको देखने मिल रही है। और अब जब आप दूसरे फिगर में जाते हैं तो क्या हो रहा है, बीचों बीच का पोर्शन जो है दोस्तों वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे वो साइन वैसा ही है और ऊपर की आकृति नीचे आ जाती है, ठीक है, जस्ट पलट रही है। यानी कि यहाँ पर ऊपर नीचे वाली जो आकृतियाँ हैं दोस्तों उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है, देखने मिल रहा है जल प्रतिबिंब। तो आपका ये टी अब कैसा हो चुका है, सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये टी आपका सीधा हो जाएगा एकदम, और ये तीर जो है दोस्तों वो अपोजिट हो जाएगा, और कैसे हो जाएंगे, इनकी संख्या 2 देखने मिल रही है। और ठीक ऐसे ही हमारा सेकंड वाला फिगर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यही रिलेशन दोस्तों आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, थर्ड वाली आकृति का फोर्थ के साथ, यानी जो तीसरी आकृति है यदि आप उसे गौर से देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होगा, यही चीज़ आपका बीचों बीच वाला मूव कर जाएगा। कैसे? तो पहले तो इसके ऊपर के फिगर को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे एक तीर है, नीचे जब आप देखते हैं दोस्तों तो क्या देखने मिल रहा है, डबल पी देखने मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप इसे मूव कराएंगे, ठीक, अब आप इसे ऐसे मूव कराएंगे, ये हो गया मूव दोस्तों, बीच की आकृति हो गई। अब नीचे वाली आकृति ऊपर चली जाएगी लेकिन उलट करके, ठीक है, यानी ये जो आकृति है इसका जब आप वाटर इमेज बनाते हैं दोस्तों तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये डबल पी है तो ये डबल बी जैसे दिखेंगे, तो ये आपका ऊपर ऐसे डबल बी हो गया। और ये वाला जो आकृति है दोस्तों ये भी मूव कर जाएगी, कब, जब आप इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी, और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या 2 हो जाएगी। इनकी क्यों 2 है, क्योंकि ये पहले ही 2 है, मतलब यहाँ पर 2 नहीं किया गया है, ठीक है, बस वही आकृति का क्या कर दिया गया है, जल प्रतिबिंब ऊपर आपकी आकृति बना दी गई है, और ऊपर वाली जो है उसको कैसे किया गया दोस्तों, ऊपर वाले को डबल किया गया है नीचे लाने पर। तो इस तरीके से आपका ये जो आकृति जहाँ पर भी नजर आ रही दोस्तों वही आपका फाइनल आंसर है। और ऐसी आकृति हमें देखने मिल रही है ऑप्शन डी में, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, और जब आप इसे देखते हैं तो यहाँ पर एक डाइस है, ठीक है, एक क्लोज डाइस है, और पहली आकृति, दूसरी आकृति या तीसरी आकृति की हम बात करें दोस्तों तो इनके बीच में जो रिलेशन है उसे हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डाइस का ऊपरी भाग है, जो ऊपरी सतह है, ठीक है, पासा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें ऊपरी सतह पर एक ट्राइंगल है और वह जो है आपका निचले सतह पर आ जाता है। पहली आकृति से दूसरी आकृति में हम देखते हैं कि वह ट्राइंगल कैसा आ चुका है दोस्तों, निचली सतह पर है। तो ठीक ऐसे ही तीसरी आकृति में जो ऊपरी सतह पर आपका एक डॉट है वो आपका क्या होगा, अगला जो आपके उत्तर आकृति होगी उसमें निचली सतह बनेगी, ठीक है, वैसी ही सतह बनेगी जैसे पहले का दूसरे के साथ जो बॉक्स बना हुआ है वैसा ही बॉक्स आपका तीसरे का चौथे वाले में देखने मिलेगा। और जो ऊपर के जो सिरा है या जो ऊपरी की सतह है दोस्तों वहाँ पर जो आपकी एक बिंदु नजर आ रही है वह बिंदु कहाँ जाएगी दोस्तों, नीचे आ जाएगी। तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसी आकृति हमें देखने मिल रही है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं हम दोस्तों अपने अगली आकृति की। अगली प्रश्न आकृति को यदि आप गौर से देखें दोस्तों तो हो क्या रहा है, बीचों बीच की आकृति विलुप्त हो रही है, ठीक है, पहले से दूसरे में जब हम जाते हैं दोस्तों तो बीचों बीच की आकृति विलुप्त हो रही है। और अब विलुप्त की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऐसे ही विलुप्त हो जाएगी तीसरी के बाद चौथे में, यानी बीच की पूरी जो आकृतियां हैं, ठीक है, जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सब आपका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जब सब विलुप्त हो जाएगा तो बचेगी क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वो बाहरी आकृति या वो जो बाहरी आवरण है। और ऐसी आकृति हमें नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली आकृति है और जो दूसरी आकृति है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन यदि हम देखना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक डायग्राम बना हुआ है, जो भी आपका एक फिगर है, उसमें आप देखेंगे कि पहले दक्षिण की ओर, पहले नीचे की ओर आपको 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब आपके दूसरे फिगर में आप जाते हैं तो ये सर्कल सिर्फ अभी नीचे की ओर है, ठीक है। अब ये ऊपर भी हो जाता है, यानी दोनों तरफ आपको ये सर्कल देखने मिल रहा है। साथ ही दोस्तों इसका जो एक चाप निकला हुआ है, जो आकृति एक और इसकी निकली हुई है दोस्तों, वह आकृति आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव कर रही है, ठीक है। मतलब वो कहाँ आ जाती है, वो नीचे की ओर आ जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब तीसरी आकृति को देखते हैं और चौथी की ओर जब हम जाते हैं, अपने फाइनल जो हमारा आंसर है, जो विकल्प है, जो हमें चयनित करना है, जब हम उस पर जाते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं यहाँ पर कि भाई जो भी हमारी आंसर होगा, ठीक है, जो भी हमारी फाइनल आकृति होगी, यदि हम उसमें देखेंगे तो क्या होगा, तीसरे से चौथे की ओर में वैसा ही होगा जैसे पहले के दूसरे में हुआ है। पहले से जब हम दूसरे में गए हैं तो हमने पाया है कि नीचे की ओर सर्कल है और यह सर्कल उस आकृति में ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गया है। तो आप तीसरी से चौथे में जाएंगे तो नीचे की ओर का जो आपका वो बॉक्स है, वो बॉक्स भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें देखने मिलेगा और आकृति वैसी ही रहेगी जैसे कि है। आकृति में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो फिगर है ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो अतिरिक्त एक भुजा निकली हुई है, या कह दें दोस्तों हम उसे कि एक पूंछ की तरह एक आकृति निकली हुई है, तो वह भी आपकी वैसे ही मूव करते हुए मिलेगी। तो फिलहाल तो दोस्तों हमें और कुछ देखना ही नहीं है। इस प्रश्न में हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो रहा है ऊपर नीचे आकृति करने पर, यानी कि वो जो एक छोटी आकृति है उस बॉक्स के नीचे आप देखेंगे एक और बॉक्स बना हुआ है, तो आप जब उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ आप देखेंगे तो ऐसी आकृति हमें ना ही ए में नजर आ रही, ए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सी और डी की बात करें तो यहाँ पर ऊपर नीचे में है ही नहीं आकृति, ठीक है, वो एक आकृति है। लेकिन जब हम बी देखते हैं दोस्तों तो प्रॉपर ऊपर नीचे हमें आकृतियां नजर आ रही हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी। बी यहाँ पर इसका सही विकल्प है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो आप पाते हैं कि हो क्या रहा है, उस डमरू जैसी जो एक आकृति है, वह डमरू की आकृति वैसी की वैसी ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बस अगल बगल में दोस्तों जब आप देखेंगे, ठीक है, आपका जो अगल बगल की आकृतियां हैं, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि जो आकृति आपकी एक ऐसी बनी हुई है, ठीक है, इसमें आप देखते हैं यहाँ पर बीचों बीच में एक बिंदी रखी हुई है और यहाँ दोनों तरफ में यदि आप देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ में आपकी कुछ ऐसी फिगर है। और जब ये इससे हम मूव कराते हैं, इसे हम दूसरी आकृति में देखते हैं तो क्या हो रहा होता है, यहाँ पर सेकंड वाले में दोस्तों ये आकृति ऊपर वाली वैसी ही है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है। बस ये साइड के कहाँ चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं, नीचे आ गए हैं, और बीच का जो डॉट था वो इनके बीचों बीच में आ जाता है, ठीक है, यानी बीच की आकृति आपकी पूरी खाली हो जाती है और इसका फिगर ऊपर की ओर चला जाता है। अगल बगल वाले भी ऊपर नीचे चले जाते हैं। आप ऐसी आकृति बनाते हैं दोस्तों तो आप पाते हैं यहाँ पर कि जो बीचों बीच की आकृतियाँ, ठीक है, जो साइड की हैं दोस्तों वो ऊपर नीचे चली जाती हैं और बीच की आकृतियाँ कहाँ मूव कर जाएंगी, ऊपर नीचे चली जाएंगी। तो ऐसी आकृति दोस्तों हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन ए में। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि हम इसे देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ मूव कराया जा रहा है, ठीक है। आकृति आपकी जो है रोटेट हो रही है और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब आप आकृति को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो आपका पहले से दूसरी आकृति बनती है, ठीक। ऐसे ही दोस्तों जब आपकी जो थर्ड आकृति जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी दोस्तों, आपका ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है। यानी इसके पहले हम देखते हैं क्या कि जहाँ पर आकृति कुछ ऐसी है, अब ये आकृति कैसी हो चुकी है दोस्तों, ये रोटेट होकर के, ठीक है। आपका पहली आकृति कैसी थी, पहली आकृति दोस्तों ऐसी है, फिर इसके ये रोटेट होकर के ये हो गई। तो जब आपकी ये वाली आकृति ऐसी है तो ये रोटेट होकर के कैसे हो जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा घूर्णन हमें जिस आकृति में भी नजर आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर है और ऐसा हमें नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में। तो सी यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ आप देखेंगे क्या हो रहा है, तो जो पहली आकृति है, दूसरी आकृति इसकी 3D है, ठीक है, एक 2D आकृति दी हुई है और उसकी 3D, ठीक है, उसका जो 3 डायमेंशन है वो हमें फिगर 2 में नजर आ रहा है। ठीक ऐसे ही जो ट्राइंगल है इसका भी जब आप 3D आकृति देखेंगे दोस्तों तो 3 डायमेंशन में आपको देखने मिलेगा कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो पहली आकृति का दूसरी के साथ ना होकर के पहली आकृति तीसरी में है और दूसरी चौथी में होगी। यानी जो आपका ट्राइंगल है दोस्तों वो नजर आ रहा है कहाँ पर, फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है, पहला फिगर। तो पहले फिगर में आप देखेंगे कि जो बाहर की ओर के आकृति, ठीक है, जो ट्राइंगल है दोस्तों उस ट्राइंगल में आकृतियां कहाँ पर हैं, अभी बाहर की ओर हैं।
और ये आपका थर्ड वाले में क्या हो जाती है, इसी ट्राइंगल में ये आकृतियां अंदर की ओर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब जब ये अंदर की ओर हो गई हैं दोस्तों, तो ठीक ऐसे ही जब आपका जो सेकंड वाला है वहां पर क्या हो रहा है, वहां आपकी आकृतियां पहले अंदर की ओर हैं, तो आप कहाँ चली जाएंगी दोस्तों, अब ये बाहर की ओर चली जाएंगी। और बाहर की ओर जाने में ऐसी आकृति आपको जो भी दिख रही है आपके ऑप्शन पे, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा दोस्तों हमें देखने मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, तो ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है। तो पहली आकृति आपकी जो है, पहला फिगर जो है दोस्तों वो कैसा है, ब्लैंक है। और बात करें जब सेकंड पे दोस्तों, तो उसका जो हाफ है, जो आधा है, ठीक है, बीचों बीच से जो आधा है वो कैसा हो रहा है, उसमें लाइनें आ जाती हैं। आधे के आधे में दोस्तों लाइनें क्षैतिज हैं, आधे में आपकी वो वर्टिकल है, ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है, वर्टिकल भी मिल रहा है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, और आधा आपका वो फ्री है, ठीक है, वो रिक्त है, वो खाली है। तो ऐसा ही दोस्तों आपकी जो थर्ड वाला फिगर है उसको बीचों बीच से आप क्या करेंगे, डिवाइड करके आप बीचों बीच में क्या करेंगे, कुछ लाइनें आपकी ऊर्ध्वाधर आ जाएंगी और कुछ आपकी क्षैतिज आ जाएंगी। और ऐसी आकृति की यदि हम बात करें दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए में लाइन बीचों बीच से नहीं खींची गई है, ठीक है। उसका जो खाली भाग है वो आपका उतना रेशो में नहीं है जितना होना चाहिए 50-50 का, तो ए यहाँ नहीं हो सकता है। बात करें दोस्तों डी की, तो डी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, डी में कुछ ज़्यादा ही खाली है, ठीक है, डी तो 75% यहाँ पर खाली करके दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आंसर हो सकता है या तो बी या तो सी। अब बी और सी में क्या होगा वाली बात जब है दोस्तों यहाँ पर, तो हम देखेंगे होगा वही जैसा कि हमें पहले रिलेशन देखने मिल रहा है। रिलेशन हमें कैसा नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो आकृति दोस्तों आपकी कुछ इस हिसाब से हो जा रही है कि पहले में आपकी क्या है, ऐसे खाली है, दूसरे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ठीक बीचों बीच से आधी, और फिर इसके बाद आधे के आधे में क्या हो रहा है, तो पहले यहाँ पर ऐसे आपकी सीधी रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद कैसी हो जा रही हैं दोस्तों, ऐसे क्षैतिज हो जा रही हैं। अब ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी देखने मिलेगा कि आप इसे बीचों बीच से दो भागों में बांट दीजिए अगली आकृति को, और फिर इसका फिर से पार्ट कीजिए, और इस बार क्या करेंगे, ये वाली आकृतियाँ ऐसे सीधे होंगी और यहाँ की लाइनें ऐसी आपकी क्षैतिज होंगी। तो ऐसा फिगर आपको जिसमें भी देखने मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा फिगर दोस्तों आपको यहाँ देखने मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन सी में, तो सी यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगली आकृति में दोस्तों आप देखते हैं हो क्या रहा है पहले से दूसरे में। तो पहली आकृति में आपके बीचों बीच में जो केंद्र में जो सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल आपका एक बॉक्स के माध्यम से घिरा हुआ है। आपका जो सर्कल है दोस्तों, यदि इस फिगर को हम यहाँ पर बनाएं और दूसरी आकृति को भी यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बीचों बीच में एक सर्कल है और आपके चारों कोनों पर क्या है, ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अब जब हम सेकंड वाले फिगर की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा होता है। अब आपका जो बीचों वाला ये जो वृत्त है, ठीक है, बीचों बीच का जो केंद्र बिंदु का जो वृत्त है दोस्तों, वो आपका चारों तरफ चला जाता है, ठीक है, और बीच में भी वो बड़ा हो जाता है। और बीचों बीच में अब क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर हमें कि वो जो बॉक्स साइड में थे अब वो बीच में आ गए हैं, वो केंद्र में आ गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन देखने मिल रहा है। अब ऐसा ही रिलेशन दोस्तों हमें थर्ड का फोर्थ के साथ करना है। तो थर्ड में जब आप देखते हैं दोस्तों तो तीसरी आकृति में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले चारों तरफ ऐसे आपके गोल गोल वृत्त हैं और बीचों बीच में है और इनके बीच में क्या है दोस्तों, ऐसे ट्राइंगल है। तो जैसे यहाँ पर बीच की आकृति बाहर चली गई, ठीक है, बाहर की पूरी आकृतियां वैसी हो गई जैसे बीच वाली है नेक्स्ट वाले में, और अगल बगल में जो भी था दोस्तों वो बीचों बीच में आ गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रूपांतरण देखने मिल रहा है हमें आकृतियों का। अब ऐसा ही हमें अपने थर्ड का फोर्थ के साथ देखने मिलेगा, यानी कि इस बॉक्स में अब क्या होने वाला है दोस्तों, जो ट्राइंगल है आपका वो चारों तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और बीचों बीच में भी वो ट्राइंगल रहेगा, और जो आकृतियां अगल बगल थी दोस्तों अब वो कहाँ आ जाएगी, बीचों बीच में आ जाएगा वो सर्कल। तो ऐसा हमें जिसमें देखने मिल रहा है दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा, और ऐसा हमें देखने मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में। तो यहाँ दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आपका ये सेकंड भाग भी यहाँ पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनमें कठिनाई कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको इनका रिलेशन देखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के साथ ही दोस्तों एनालॉगी टॉपिक या सादृश्यता का ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और जल्द दोस्तों हम आपके सामने होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप बढ़िया से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।